हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। इसका जो रिसेंटली प्राइवेटाइजेशन की एक्टिविटी हुई है, उसमें आरिफ अभी साहब ने जो है वो बिड किया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड देन टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में बुक वैल्यू को एनालिसिस करते वक्त हमें, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कंपनी है, इसमें PISL A भी है, PISL B भी है, और जो करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो A और B के मिला के हैं। तो इसके इक्विटी एंड रिजर्व्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं वो लॉस में शो हो रहा है 646 मिलियन, क्योंकि जो भी फ्लीट ऑपरेशन वाली कंपनी थी उसके जितने भी लॉसेस हैं वो PIA होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। PISL A और PISL B की जो करंट मार्केट वैल्यूज़ हैं 34 रुपये और 19,000 रुपये है, उसकी टोटल वैल्यूएशन 207 अरब रुपये बनती है, दोनों कंपनीज की मिला के। वैल्यू ऑफ सब्सिडरी कंपनीज अगर हम देखें तो कंपनी की जो दो सब्सिडरीज हैं, मेन PIA कॉरपोरेशन जो कि जिसकी फ्लीट है, इसी की बिड हुई है। राइट नाउ PISL के बुक्स में 52 अरब रुपए की कॉस्ट पे ये मौजूद है। 180 अरब रुपए में आरिफ हबीब साहब ने बिड किया है, जिसका 75% 135 अरब रुपए बनता है। तो अगर हम इसका जो गेन एस्टिमेट लगाएं तो वो बनता है 127 अरब रुपए का। इस साल कंपनी गेन बुक कर सकती है, क्योंकि 100% शेयर्स नहीं बिके, 75% शेयर्स बिके, तो 127 अरब में से तकरीबन 95 अरब रुपीस जो है वो इस साल की बुक्स में शो होंगे। इसी तरीके से PIA इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इसकी कॉस्ट 4 अरब रुपए है। इसमें मेनली 280 अरब रुपए की वैल्यूएशन ऐसे निकाली कि उसमें बहुत सारे होटल्स हैं, जैसे रोजवेल्ट होटल है और जो है पेरिस के होटल्स हैं, फ्रांस के होटल्स हैं, और भी बहुत सारी कंपनी हैं। तो टोटल मिला के 275 अरब रुपए का गेन उसके अंदर भी मौजूद है। अदर सब्सिडीज़, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने इम्पेयरमेंट बुक की हुई है, तो उसका जो है वो उसकी ज़ीरो वैल्यू ही एस्टिमेट करते हैं और उसको जो है वो लॉस में ट्रीट करते हैं। तो टोटल 403 अरब रुपए के गेन्स फ्यूचर में आ सकते हैं कंपनी को, जबकि 646 के अरब के लॉसेस राइट नाउ कंपनी के बुक्स में ऑलरेडी मौजूद हैं। 200-250 अरब रुपए का जो है तकरीबन फिर भी पीछे लॉस रह जाएगा, बाकी अगर ये गेन रियलाइज़ हो जाएंगे। 2028 तक की बुक वैल्यूज़ को अगर हम प्रोजेक्ट करें, और जैसे यहाँ पर 123.53 जो है वो दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वैल्यू आ रही है, जबकि 18 रुपये की EPS जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2025 में, क्योंकि अभी जो ये आरिफ हबीब से का जो सेल प्रोसीड आएगी, उसकी जो गेन जब कन्वर्ट होगा तो उसका 18 रुपये का प्रॉफिट शो होगा। तो एस्टिमेटेड बुक वैल्यू रिवाइज होगी 105 मिलियन रह जाएगी। 105 अरब से अगर ये 52 अगले साल जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रोजबेलेट होटल वाली जो कंपनी है PIAIL, उसके अंदर भी बहुत सारी सेल प्रोसीड्स होंगी, वो भी अगर बेच देते हैं तो उसका जो है वो पीछे रह जाएगा लॉस 52 मिलियन का। अगले 2027 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो है वो आरिफ हबीब साहब रिमेनिंग 25% शेयर्स भी खरीद लेंगे, तो उसका जो जो गेन आएगा कंपनी को वो 6 रुपये EPS आएगा। तो ओवरऑल 4 सालों में जो है वो कंपनी का अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो 44 रुपये के लॉस पे कंपनी खड़ी रही होगी। इस कंपनी की वर्थ 4 साल बाद के अगले 20-22 साल तक भी 2-2 अरब रुपए की कंपनी गेन करती रहे, तब भी 20-22 सालों तक जो है वो कंपनी की वर्थ 1 रुपये की भी नहीं है। वैल्यू बेस्ड ऑन PE रेशियो निकाली जाए अगर 2024 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो -1.97 का लॉस शो किया था। स्टैंडर्ड PE रेशियो 10 का रखें, लेकिन यार माइनस में होने की वजह से इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। मार्केट प्राइस जो है वो 34 रुपये 16 पैसे है। करंट PE रेशियो नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू, बुक वैल्यू पर शेयर 123 रुपये जो है वो हमने पीछे स्लाइड पे कैलकुलेट की थी, जो कि ओवर वैल्यूड है 4.6 टाइम्स जो अभी करंट प्राइस है मार्केट की, दैट इज़ 34.16। वैल्यू बेस्ड ऑन PE रेशियो वो कैलकुलेट नहीं हो सकती, क्योंकि माइनस में है, लॉस में है कंपनी राइट नाउ, ओवर वैल्यूड है।
as the company is in losses. Projected value based on 2028 की EPS भी निकाली, तब भी 44 रुपीज़ के लॉसेस शो हो रहे हैं। इसमें मैंने 3 अजम्पशन ली हैं कि सारी इन्वेस्टमेंट सब बेच दी जाएंगी कंपनी की, और जो है वो आरिफ हबीब साहब 25% शेयर्स भी ले लेंगे, तब भी जो है वो कंपनी लॉस में रहेगी। ओवर वैल्यू 2.3 टाइम्स हायर देन मार्केट वैल्यू 34 रुपये की है। टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं पीआई होल्डिंग कंपनी के। टेक्निकली भी मार्केट में एक्सट्रीम बेरिश जो है वो प्रेशर जो है वो मौजूद है, और जो है वो देयर इज अ हाई चांस कि जो है वो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और छोटा मोटा टेक्निकल बाउंस अगर नीचे से आ भी गया तो भी ये कंपनी जो है वो फंडामेंटली बिल्कुल वर्थलेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली रिस्की है। if you don't love your investment, then you can invest in PIA। आरिफ हबीब साहब ने तो जो है वो 18 प्लेन ख़रीदे हैं, उसकी वैल्यू तकरीबन 200 अरब रुपए की बनती है, तो उन्होंने तो फिर भी 135 अरब रुपए में सही प्राइस दे दी। मेरा ख्याल है मुनासिब प्राइस है, क्योंकि एक नया प्लेन लेने जाएँ तो 300 से 400 मिलियन डॉलर का बोइंग आता है, बोइंग 777, जो कि कंपनी के पास राइट नाउ 10 बोइंग है। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।